जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी आज यहाँ पर मिस हिमाचल 2023 के ग्रैंड फिनाले के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज इसके अलावा एक और भी इस कार्यक्रम में एक खास भाग है, बहुत खास भाग है, जिसका नाम है दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड्स। हिमाचली प्रतिभाओं के हुनर को सलाम करने के मकसद से दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप हर वर्ष दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड्स की घोषणा करता है। इस अभियान के तहत समाज के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हिमाचलियों के नाम छांटकर एक विशेषज्ञ समिति के हवाले किए जाते हैं। समिति सदस्य प्रत्येक प्रविष्टि पर गंभीरता से विचार कर विजेताओं का चुनाव करते हैं। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप का दृढ़ विश्वास है कि विभिन्न क्षेत्रों में कर्मठता से योगदान दे रहे हिमाचलियों के बूते ही प्रदेश नए सोपान तय कर रहा है। अतः ऐसे कर्मवीरों के प्रयासों को सम्मानित करने की आवश्यकता है, ताकि इनसे प्रेरणा लेकर प्रदेशवासी कर्तव्य बोध और मुखर हों तथा हिमाचल नित नई ऊंचाइयां छूता रहे। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप इस साल भी दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के माध्यम से प्रदेश की महान विभूतियों को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। मेरा अनुरोध रहेगा दिव्य हिमाचल के एडिटर इन चीफ अनिल सोनी जी से कि हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे विशिष्ट अतिथि जी को दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड्स के लिए मंच पर लेकर आएं। आज के हमारे मुख्य अतिथि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और उनके साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि इंडस्ट्री एंड आयुष मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन सिंह चौहान जी हमारे बीच मंच की ओर आते हुए मैं चाहूंगा आप सभी जरा जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजाएं। दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड्स के हमारे स्पॉन्सर्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हिमाचल टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज राइजिंग हिमाचल और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, मास्टर हेल्थ केयर और जल शक्ति विभाग, इन सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार प्राकृतिक खेती के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना व्यापक कल्याण एवं समृद्धि के लिए 5 वर्ष पूर्व कृषि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शुरू की गई थी। प्रदेश की लगभग सभी पंचायतों में इसके मॉडल खड़े हो चुके हैं और लगभग 2,41,500 बीघा जमीन पर इस विधि से खेती बागवानी की जा रही है। प्राकृतिक खेती पर अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जैसे भारतीय नस्ल की गाय खरीद पर 50%, गौमूत्र एकत्रीकरण को गड्ढा बनाने पर 8,000 रुपए और संसाधन भंडारण के लिए 10,000 प्रति परिवार दिए जा रहे हैं। तो आइए हमारे जो अवार्डीज हैं अब उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं और आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि जैसे ही वो शख्स मंच पर आए आप तालियां जरा जोरदार बजाएं, क्योंकि उनकी अचीवमेंट्स बहुत गजब की है। तो आइए सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ गैर सरकारी संस्था और विजेता है अन्नपूर्णा संस्था कुल्लू। जोरदार तालियों के साथ इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप तालियों के साथ इनका स्वागत करें। जीवन की दौड़ में अपनी और अपनों की फिक्र तो हर किसी को है, पर मानवता के असली सेवक वो विचार है जो भूखे को खाना, जरूरतमंद को कपड़ा और मरीज को इलाज के लिए मदद मुहैया करवाए। इसी विचार से ओतप्रोत है कुल्लू शहर की अन्नपूर्णा संस्था। आज अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से नगर में कोई जरूरतमंद भूखा नहीं सोता। अस्पताल पहुंचे तीमारदार हो या आम बीमार, सबकी चिंता अन्नपूर्णा के जिम्मे। अस्पताल पहुंचे मरीजों को डॉक्टर और फिर दवाखाने तक पहुंचाने का जिम्मा भी अन्नपूर्णा का। लगभग 60 स्वयं सेवियों के निस्वार्थ त्याग का ही परिणाम है कि कुल्लू शहर की इस गैर सरकारी संस्था के सेवा भाव की प्रशंसा को शब्द कम पड़ जाए। यही कारण है कि कुल्लू शहर की अन्नपूर्णा संस्था को हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 भेंट करते हुए हम गदगद हैं। अगले अवार्ड के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सर्वश्रेष्ठ अस्पताल हिमाचल दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 जाता है जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला को। कुछ दशक पहले की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से निचला हिमाचल कहलाने वाले क्षेत्र के लोग विश्वसनीय चिकित्सा सुविधा पाने के लिए एक ही स्वास्थ्य संस्थान को याद करते थे। ये था धर्मशाला का सरकारी अस्पताल। अरसा गुजरा और जमाना बदल गया।
पर जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला की स्वास्थ्य सेवाओं का सिक्का अब भी जनता में खूब चलता है। तकलीफ से जूझ रहे लोगों को निरंतर स्तरीय इलाज उपलब्ध करवाते आ रहे इस अस्पताल ने हाल ही में ऐसी सफलता पाई है जो स्वयं हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव है। इस स्वास्थ्य संस्थान को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक की उच्च पायदान हासिल हुई है। ये दर्जा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाए बिना संभव नहीं। विकट परिस्थितियों में भी आम जनमानस को निरंतर स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला की प्रतिबद्धता को हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 सौंपते हुए हमें गर्व की अनुभूति है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला के लिए। और इसके बाद सर्वश्रेष्ठ संस्कृति संरक्षक जिन्हें आप सबने थोड़ी देर पहले सुना, वीरेंद्र शर्मा जी, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति संरक्षक। संगीत की बात करें तो वायलिन, गिटार भी अब गुजरे जमाने के वाद्य यंत्र कहलाएंगे। संगीत के क्षेत्र में आधुनिक यंत्रों का बेशक स्वागत होना चाहिए, लेकिन तथ्य यही है कि हिमाचली संस्कृति के एक हिस्से का दिल तो अभी भी तुंबे की तार की लय पर धड़कता है। उस पर तार पर ताल देती उंगलियां अगर वीरेंद्र शर्मा की हों फिर तो कहने ही क्या। हमीरपुर जिला के करेर गांव निवासी वीरेंद्र शर्मा अपने स्वर्गीय दादा और पिता की इस परंपरा को नए जमाने में बखूबी जीवंत और सार्थक बनाए हुए हैं। अपनी टोली के साथ तुम्बा, थाम वो भजन कीर्तन का ऐसा रंग जमाते हैं कि कब सुबह हो गई ये देर शाम से जुटी जनता को पता ही नहीं चलता। बड़ी बात यह है कि वीरेंद्र शर्मा अब तक 1000 से अधिक रातें इस परंपरा के नाम कर चुके हैं और ये सफर निरंतर जारी है। वीरेंद्र शर्मा के इस समर्पण के सम्मान स्वरूप उन्हें हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 प्रदान करते हुए हमें गर्व है। इसके बाद मंच पर बुलाना चाहूंगी सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार और ये अवार्ड जाता है पद्मश्री करतार सिंह सौंखला जी को। पद्मश्री करतार सिंह सौंखला जी। शीशे की एक खाली बोतल यानी एक ऐसी वस्तु जिसका शायद कोई अस्तित्व ही नहीं, लेकिन यही बोतल कला के एक संग्रहणीय दस्तावेज में बदल जाएगी बशर्ते करतार सिंह सौंखला ऐसा ठान लें। हमीरपुर जिला में नादौन उपमंडल के गांव नौहंगी के निवासी करतार ऐसे हुनर के धनी हैं कि उनकी कला का लोहा सारे देश के लोग मानते हैं। वह बोतल के भीतर बांस की तीलियों की मदद से ऐसी कृतियां तैयार करते हैं कि देखने वाला अवाक रह जाए। देश ने भी उनके हुनर को बेजोड़ मानते हुए प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया है। एक अनोखी विद्या को नई पहचान देकर हिमाचल को मुकाम दिलाने वाले पद्मश्री करतार सिंह सौंखला जी को दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से अलंकृत करते हुए हमें गर्व है। और इसके बाद बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार की, जिसके विजेता हैं सुदर्शन वशिष्ठ जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी के लिए। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है कि यहाँ के स्तरीय साहित्य कर्मियों ने पहाड़ को निरंतर नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं साहित्यकारों की सूची में एक चर्चित नाम है सुदर्शन वशिष्ठ का। भाषा एवं संस्कृति विभाग से उच्च पद से सेवानिवृत्त सुदर्शन और लेखन का दशकों से चोली दामन का साथ रहा है। आखिर 50 वर्ष के अंतराल में 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन और संपादन कार्य को और संज्ञा भी क्या दी जाए। पालमपुर उपमंडल के द्रमन गांव निवासी सुदर्शन वशिष्ठ लेखन कार्य के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के लेखन जगत के लिए ये उत्साहवर्धक है कि उनके भीतर का लेखक अभी सृजन में जिजीविषा में जुटा है। हिमाचल के साहित्य जगत के प्रति योगदान को प्रणाम करते हुए हम सुदर्शन वशिष्ठ को हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से अलंकृत करते हुए आह्लादित हैं। अगला अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ किसान और ये जाता है पद्मश्री नेकराम शर्मा जी को। गांव में बसे हिमाचल की अधिकतर आबादी किसान है, पर यह भी सच है कि फसल उगाने के नाम पर हम परंपरा भी कम ही निभा पाए। गेहूं, मक्की और धान के फेर में आम हिमाचली किसान कुछ ऐसा उलझा कि प्रदेश के पारंपरिक अनाज ढूंढना टेढ़ी खीर हो गया है। ऐसे में खेती के जरिए हिमाचल की पारंपरिक पहचान लौटाने का बीड़ा उठाया मंडी जिला के करसोग क्षेत्र में स्थित गांव नांज के नेकराम शर्मा जी ने। 1990 के दशक में प्राकृतिक कृषि की और आकर्षित हुए और साथ ही आसपास के लोगों को भी साथ जोड़ते गए। फिर बारी आई उस चमत्कार की जिसके लिए उन्हें भारत ने पद्मश्री सम्मान का हकदार समझा। नेकराम शर्मा जी ने भारत के 9 पारंपरिक अनाजों को पुनर्जीवित और प्रचारित करने का जिम्मा उठाया, जिसमें वह निरंतर सफलता अर्जित कर रहे हैं।
यही नहीं, इस कला को वह अन्य किसानों को भी अभियान के तौर पर सिखा रहे हैं। पद्मश्री नेकराम शर्मा जी के हिमाचल के प्रति इस अविस्मरणीय योगदान के दृष्टिगत उन्हें हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित करते हुए हम हर्षित हैं। और इसके बाद एक बहुत खूबसूरत आवाज थोड़ी देर पहले हमारे बीच थी। सर्वश्रेष्ठ लोक गायक का पुरस्कार हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड पूनम भारद्वाज जी को। दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ लोक गायक पूनम भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से जितना सुंदर है उतनी ही बेमिसाल है यहाँ की संस्कृति। और जब बात संस्कृति की हो तो इसके सबसे समृद्ध दस्तावेज हैं हमारे लोकगीत। इनमें जहाँ पहाड़ का दर्द समाहित है वहीं परंपराओं और उपलब्धियों का उद्घोष भी। इसी उद्घोष की सुरीली लेकिन बुलंद आवाज है चंबा की लोक गायिका पूनम भारद्वाज। नन्ही सी उम्र में जिला स्तरीय लोक गायन प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्होंने मन बना लिया कि वो गायन के क्षेत्र में ही करियर बनाएंगी। इसके बाद एक और उन्होंने म्यूजिक में पढ़ाई भी जारी रखी और लोक गायन के मंच पर मजबूत उपस्थिति भी। अब तक कई हिमाचली लोकगीतों को अपनी मधुर आवाज से लोकप्रिय बना चुकी पूनम एक पंजाबी फिल्म में भी गीत गा चुकी हैं। सुखद पहलू यह है कि लोक गायन के जरिए प्रदेश की संस्कृति की सेवा करने का उनका इरादा और भी मजबूत है। हिमाचल की संस्कृति को अपने गीतों से और परिष्कृत करने वाली पूनम भारद्वाज को हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 सौंपते हुए हमें अपार हर्ष है। अगला अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का और ये जाता है वरुण खट्टर जी को। बचपन में माता पिता से मिले संस्कार और ईमानदारी का सबक एक ऐसा इंसान को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसकी जीवंत मिसाल है पालमपुर शहर के व्यवसायी वरुण खट्टर जी। ग्राहक संतुष्टि और गुणवत्ता को कठिन परिश्रम से परिष्कृत धागे में पिरोकर वरुण ने उद्यमिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 3 दशक पहले पालमपुर में बजाज 2 व्हीलर कंपनी के शोरूम से शुरुआत कर आज वह अपना व्यवसाय दूर दूर तक फैला चुके हैं। वर्तमान में हिमाचल में उनके 7 2 व्हीलर शोरूम ग्राहकों की उम्मीदें पूरी कर रहे हैं। यही नहीं, पालमपुर के समीप अरला में स्थित उनका संगम हाइट्स होटल हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सोने पर सुहागा ये कि व्यवसाय के जरिए हिमाचल के युवाओं को रोजगार देने के साथ ही वरुण खट्टर जी विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़कर मानवता की सेवा में सक्रियता से भागीदारी भी बखूबी निभा रहे हैं। उद्यमिता के क्षेत्र में लोगों के लिए प्रेरणा बने वरुण खट्टर जी हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के स्वाभाविक पात्र हैं। और इसके बाद अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान और विजेता है मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल की उपलब्धियां स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जा सकती हैं। यह मजबूत शिक्षा का ही प्रतिफल है कि हमारे प्रदेश के होनहार देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें तो निजी क्षेत्र में सेवारत एक संस्थान की उपलब्धियां बेमिसाल हैं। बिलासपुर जिला के घुमारवीं में स्थापित मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की उपलब्धियां ही कुछ ऐसी हैं कि इसे उज्जवल भविष्य का प्रवेश द्वार कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा के 20 वर्ष के सफर में संस्थान 150 से अधिक कुशल डॉक्टर और केवल IIT व NIT जैसे संस्थानों से निकले 100 से अधिक दक्ष इंजीनियर मानवता की सेवा में समर्पित कर चुका है। उपलब्धियां अनगिनत हैं, इसलिए शब्दों को विराम देते हुए मात्र यही कहेंगे कि मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान होने का अवार्ड सौंपते हुए हम गर्वित हैं। दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में अगला अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ प्रशासक का और ये जाता है सुरेश कुमार राणा जी को। हिमाचल प्रदेश की पावन धरा को नमन की देश की कुल आबादी के आधा % लोग भी इतने प्रतिभाशाली हैं कि उनका सिक्का देश दुनिया में चलता है। प्रदेश के ऐसे ही होनहार सपूतों में एक नाम है सुरेश कुमार राणा जी का। कांगड़ा जिला के लंबागांव क्षेत्र के छोटे से गांव नाहलना के मूल निवासी SK राणा जी वर्तमान में भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक के दिल्ली स्थित मुख्यालय में बतौर चीफ जनरल मैनेजर HR कार्यरत हैं।
वर्ष 1986 में बैंक में एक क्लर्क के रूप में करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने सफलता का पीछा कभी नहीं छोड़ा। कड़े परिश्रम और निरंतर अध्ययन का ही परिणाम है कि वह आज पंजाब नेशनल बैंक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख बनकर देश के करोड़ों निवेशकों का भविष्य सुरक्षित बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी को सफलता की राह दिखाने वाले सुरेश कुमार राणा जी हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के श्रेष्ठ पात्र हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे इन सभी अवार्डीज के लिए। और मेरा आग्रह रहेगा डॉक्टर शशिपाल अत्री जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा पालमपुर, कृपया वो मंच पर आए। कृषि विभाग से हमारे बीच डॉक्टर सुशील पाल अत्री जी, उनसे मेरा आग्रह कृपया वो मंच पर आए। और साथ ही मास्टर हेल्थ केयर से श्री रजाक खान, कृपया आप भी मंच पर आए। और मुख्य अतिथि महोदय से मेरा आग्रह कि कृपया इन्हें सम्मानित करें। और हमारे दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड के सभी स्पॉन्सर्स का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हिमाचल टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज राइजिंग हिमाचल, कृषि विभाग, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, मास्टर हेल्थ केयर और जल शक्ति विभाग। और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मेरा सभी हमारे अवार्डीज से आग्रह, कृपया आप आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आकर एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सभी से आग्रह। भाई म्यूजिक लगाओ बैकग्राउंड। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी अवार्डीज से मेरा आग्रह अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ मुख्य अतिथि महोदय से भी मेरा आग्रह कि कृपया वो भी अपना स्थान ग्रहण करें।